कि क्या सही आंसर होगा पहले क्वेश्चन का, तो जो दूसरा ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा त्वचा के लिए। क्यों? क्योंकि मगरमच्छ जो है उनके त्वचा से बहुत सी अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे हैंड बैग हुआ, जूते हुए, पर्स हुए, फर्नीचर आदि चीज़ें उनके त्वचा से यानी कि मगरमच्छ के त्वचा से बनाए जाते हैं। और ये सरीसृप वर्ग में आते हैं, आपको पता है सरीसृप वर्ग में, क्योंकि ईवीएस में कुछ बायोलॉजी से यानी कि जूलॉजी से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, और अब के प्रश्न थोड़े से मॉडरेट हैं तो आपको पता है। और उम्र की बात कर ली जाए तो इनकी औसतन उम्र जो होती है वो 30 से 40 वर्ष होती है, और यदि मगरमच्छ की बड़ी प्रजाति है तो वो 60 से 70 वर्ष भी जीवित रहते हैं। ठीक है, औसतन उम्र की बात कर ली जाए। और इसके लिए जो है मुकंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान भी का निर्माण किया गया है, जो कि राजस्थान में है। और 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है, ये सबको पता है, क्योंकि दिवस अधिकतर सबको याद रहते हैं, क्योंकि यूपी टेट में जो दिवस से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या ही पूछा जाता है। फिलहाल सीटेट में तो इससे जान बची रहती है दिवस से। आगे देखते हैं बोरा। चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? असम, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु में। तो बोरा क्या है? एक नाम है, चावल की किस्म है। जैसे हमारे यहाँ चावल की किस्में होती हैं अनेक प्रकार की, तो उसी तरह से बोरा नाम है चावल की एक किस्म का। और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है वो असम में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा के रूखेपन को बचाने के लिए उपयोग करती थी। क्या करती हैं? गुलाब जल और आसूत जल, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, जो आज भी कुछ लोग होंगे जो इनका यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं, ये रेमेडीज़ हैं और अभी भी यूज़ की जाती हैं। गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, ये सर्दियों में त्वचा के रूखेपन को बचाने के लिए, यानी खासकर जो फटी एड़ियाँ होती थी उस टाइम में ज़्यादा लोग यूज़ करा करती थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है, यानी कि ऐसा पक्षी जो पेड़ की डालों पर इस तरह से घोंसला बनाता है। ठीक है, ऐसे लटका हुआ, वो कौन सा पक्षी है? सूर्य पक्षी है, कौवा है, बारबेट है, भारतीय रॉबिन है। सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। एक छोटे से पेड़ पर जो झाड़ी की शाखा में लटकने वाला इस प्रकार से जो घोंसला होता है वो सूर्य पक्षी के द्वारा बनाया जाता है। और आपको पता है कौवा क्या है? कौवा जो है कोयल के बच्चों की परवरिश करता है, और पेड़ के सबसे ऊंची डाली पे जो घोंसला बनता है वो कौवे का बनता है। आगे देखते हैं। ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है। बहुत ट्रेन टिकट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑप्शंस चेंज कर दिए जाते हैं। यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड और व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। तो देखिए, अगर PNR की आप फुल फॉर्म की बात करेंगे तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि नाम की बात आती है। जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। फिर लेकिन आयोग यानी कि जो आयोग हैं जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम लेते हैं, उन्होंने पहले ऑप्शन को सही माना है। फिलहाल दूसरा ऑप्शन सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके नाम से ही इसका जो है इसकी परिभाषा व्यक्त है। आगे देखते हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। हमारे यहाँ या तो मम्मी मौसी कहते हैं, या और कोई साइन इंडिकेट करते हैं उनके लिए। कुछ लोग तो अपनी मौसी को मम्मी भी बोलते हैं, जैसे हम अपनी चाची को आंटी को मम्मी बोलते हैं उसी तरह। तो वलियम्मा, अमुम्मा, थम्मा या देर। तो सही आंसर की बात कर ली जाए छठवें का, तो छठवें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, वलियम्मा बोला जाता है मम्मी की बड़ी बहन को। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? ठीक है, स्थान देखिए किस भाषा से लिखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? वलसाड, कोझिकोड, उडुपी, मालाखेड़ा। तो सही आंसर की बात कर ली जाए तो सातवें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा, कोझिकोड, जिसको कालीकट के नाम से जाना जाता है। पहले इसका नाम क्या था? कालीकट। और ये मालाबार तट पर स्थित है, वो भी कहाँ की? केरल की। तो आप जानते हैं केरल, ये आपका जो है कैसे बन रहा है, थोड़ा बनाते हैं फिर से इस तरह से। तो मालाबार जो आपका तट है वहाँ पे एक नाम है स्थान का जो है कोझिकोड, और ये मालाबार तट पे स्थित है केरल में। आगे चलते हैं। और जो है कोझिकोड एक प्रमुख बंदरगाह भी है। इसके अलावा आगे देखते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी टॉपिक है तो उस पर अगर बात की जाए तो एक 10 मिनट की बातें एक क्वेश्चन पे की जा सकती हैं, अगर इस प्रकार के प्रश्न हो तो। फिलहाल आगे चलते हैं।
गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों और पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। तो खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं ये आपको पता है। तो 8वें का जो सही आंसर है वो है आपका तीसरा, राजस्थान में। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष पाए जाते हैं और ये जो है इसकी छाल से दवाएं बनाई जाती हैं पेड़ों से। इस तरह से अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो देखिए, पक्षी, पशु, पेड़। पहले इस तरह से प्रश्न आते थे लेकिन बहुत ये होता था कि एग्जैक्ट होते, जैसे उद्यान से संबंधित प्रश्न आ जाते थे, राष्ट्रीय उद्यान से। तो अब जो है थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है, फिलहाल ये सिलेबस में पहले से दिया गया है। हाथियों के झुंड का मुखिया होता है, ये तो बहुत पहले, बहुत पुरानी है। सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे उम्र दराज मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी, सबसे छोटा नर हाथी। सही आंसर की बात कर ली जाए तो हाथियों के जो झुंड का मुखिया होता है, जो झुंड चलते समय जो आगे हो और उनका मार्गदर्शन करे, वो सबसे उम्र दराज मादा हाथी होती है। और बात कर ली जाए कि हाथी के बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, टॉपिक्स पूछी जाती हैं हमेशा। तो ऑप्शन अगर इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियाँ खा जाते हैं, ठीक है, 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियाँ खा जाती हैं। और बात कर ली जाए तो ये इनके जो बच्चे हैं वो 14 से 15 वर्ष की उम्र तक झुंड का साथ छोड़ देते हैं, यानी कि वो अलग हो जाते हैं अपने ग्रुप से, अपने समूह से, ठीक है। ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो ये कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, अगर किसी भी बुक, नॉर्मल बुक से भी आप पढ़ते हैं तो आपने ये सब नोट किया होगा अपने नोटबुक में। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है बेक करके, गलाने से, भूनने से, जलाने से। तो आपको पता है मिट्टी के जो कुल्हड़ हमारे यहाँ बनते हैं, आपने अगर देखा होगा, अगर आपने कुल्हड़ की चाय पी होगी लगभग, तो आप जानते होंगे कि जो मिट्टी के जो दिए होते हैं या कुल्हड़ होते हैं, वो जलाने से बहुत ही ज़्यादा आग जो होती है उसको इकट्ठा करके लोग उसमें बहुत सारे जो दिए हैं या मिट्टी के बर्तन डाल देते हैं। तो जलाने से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, सौंफ, लौंग, मेथी, अफीम के बीज। तो आपको पता है जब भी दांत दर्द होता है तो लोग दांत में कहते हैं कि लौंग दबा लीजिए, ताकि वो राहत करेगा, ठंडा हो जाएगा मुंह, जिससे ये लगेगा कि दर्द कम है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये घरेलू उपचार हैं, आप जानते होंगे, जब भी अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा तो मम्मी लोग जो हैं वो ये नुस्खे शेयर करती हैं हमेशा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम क्या है, ठीक है। चपाती बनाने का क्रम अगर आपने बनाया होगा भी तो आपको क्रम पता होगा। जैसे सभी ने ये काम किया है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। आटे को गूँथ कर आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर लोइयों को बेल कर और आग पर पकाकर। तो यही सबसे सही है। और भी देख लेते हैं फिलहाल। आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर आटे को गूँथ कर लोई बना लीजिए, लोइयों को बेल कर और आग पर पकाकर आटे की छोटी छोटी लोई बनाइए, फिर गूँथिए। पहले गूँथेंगे तब लोई बनाएंगे ना, तो ये गलत हो गया। आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर लोइयों को बेल कर, और उसमें गूँथना उतना नहीं है। आटा जब गूँथेगा तो लोई कहाँ से बनेगी। आटे को गूँथ कर लोई बना लीजिए, लोई बेल कर तैयार कर लीजिए, फिर छोटी छोटी लोइयाँ बना लीजिए। कितनी बार लोई बनाया जाएगा। पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करते हैं। नृत्य प्रदर्शन, भावनाएं, आत्मविश्वास, हाथ और चेहरे की गति। 13 के सही आंसर की अगर बात की जाए तो इसमें जो सही आंसर होगा सबसे, वो हो जाएगा दूसरा, कि भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि जितने भी राज्य हैं और वहाँ पे जितने भी डांस होते हैं, यानी कि शास्त्रीय नृत्य हैं या नृत्य कह लीजिए, वो अपने अपने संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं और भावों को भी इंगित करते हैं। तो ये भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। और बात कर ली जाए कुछ शास्त्रीय नृत्यों की जो हमारे यहाँ प्रमुख हैं। शास्त्रीय नृत्य तो जैसे कि हमारा भरतनाट्यम हुआ, कथक नृत्य हुआ, कथकली हुई, कुचिपुड़ी, छऊ, ओडिसी, मणिपुरी और मोहिनी अट्टम। आप बताइएगा कि भरतनाट्यम, कथक, कथकली और मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, ये चारों पांचों जो नृत्य हैं वो कहाँ से, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न क्या है। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे कैसे सीखेंगे। सांकेतिक भाषा से, मातृभाषा से, स्थानीय भाषा से, ब्रेल के माध्यम से। तो सांकेतिक भाषा से बच्चे सीखेंगे, जो बच्चे बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते।
निम्नलिखित में से कौन सा अन्य है? नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना दिया है और इनमें से कौन सा अलग है? ऑप्शन जो अलग होगा वही सही आंसर होगा। नदी, पर्वत, झील, झरना। तो देखिए पर्वत इसमें अलग है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। सभी जो हैं वो जल इकट्ठा करते हैं, जल से संबंधित है, लेकिन पर्वत यानी कि पहाड़ वो जल से संबंधित नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 15 तो आपके ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अब आपके पैडागोगी से संबंधित प्रश्न हैं, जहाँ पे बातें ज़्यादा व्याख्यात्मक होंगी वहाँ की जाएंगी, या जो आसानी से समझ में आ जाएगा उस पर तो आंसर देख लेंगे तुरंत हम लोग। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर यानी क्लास 1 to 5 की बात हो रही है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है, यानी कि बच्चा जो है सक्रिय हो क्लास में, बाल केंद्रित। बच्चे को देखकर नियम, पाठ्य, शिक्षक को बदलना होगा, स्कूल्स भी बदल सकते हैं, ठीक है। बाल केंद्रित देखते हैं ऑप्शन। स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, ये बात सही है। जो भी उनको पढ़ाया जाए उनका जो इन्वायरमेंट है घर का, जो जिस वातावरण में रहकर वो आ चुके हैं उनसे संबंधित उदाहरण दिए जाएं, ताकि बच्चा जुड़ा हुआ हो अपनी संस्कृति से और चीज़ों को सीखे। रटने को प्रोत्साहित, रटने को, ठीक है, रटने को प्रोत्साहित नहीं करना है, ये रटना जहाँ काम होगा वहाँ पे वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना, यानी कि जो किताबी शिक्षा है उनको उनसे बाहर चीज़ों को पढ़ाया जाए, उनको समझा कर चीज़ों को पढ़ाया जाए। स्कूल भर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं हों। 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो तीसरा ऑप्शन है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा इंगित करता है अध्ययन बाल केंद्रित से। रटने को तो बाल केंद्रित नहीं करता है इंगित, ये बात तो सही है। रटना प्रोत्साहित नहीं, रटने को प्रोत्साहित करना, तो सही आंसर हो जाएगा एक पहला हो जाएगा। सीखने के लिए किताबी शिक्षण से प्रस्थान, ये हो जाएगा। स्कूल भर में समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं, तो अस्पष्ट सीमाओं की अगर बात कर ली जाए तो ऑप्शंस के हिसाब से आपका जो सही आंसर होना चाहिए वो मेरे ख्याल से होना चाहिए पहला और तीसरा जो सही होना चाहिए, ठीक है। आपकी क्या राय है इस प्रश्न में? अगर आपको लगता है कि नहीं अदर कोई प्रश्न होना चाहिए तो उसको व्याख्या करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्यों होना चाहिए, तो मान लिया जाएगा कि वो प्रश्न उसका हो सकता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य हो सकता है, ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, सही बात है कि बच्चा खुद से तर्क करे, खुद से चीज़ों को सीखे, प्रोत्साहित करना उसके बारे में। नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, मतलब उन्हें पूरी छूट दी जाए कि बच्चा अपने से क्या सीखना चाहता है और किस प्रकार से सीखना चाहता है, बस सही है। आगे देखते हैं। विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, यानी कि जो उनके प्रतिभागी हैं, प्रतिभागी यानी कि कंपटीशन की लगभग बातें हो जा रही हैं, जहाँ पे उनके सहपाठी हैं, क्लासमेट हैं, उनके साथ सीखना अच्छा व्यवहार करके। निर्धारित पाठ्यपुस्तक को सीखने के लिए संस्थानों का एकमात्र केवल, ये ऐसे नेगेटिव वर्ड है जो अगर आ जाए तो इसको आप नेगेटिव टैग वर्ड कहेंगे। अगर ये किसी भी वाक्य में आ जाते हैं तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन जो है चौथा गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा, यही ऑप्शन सही होने वाले हैं। तो 17 का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत करता है, ठीक है। ये देखते हैं। आगे देखते हैं। यह विषय कक्षा 1 और 2 में है और इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है, ये बात सही है कि जो पर्यावरण से संबंधित प्रश्न हैं वो लगभग मैथ यानी कि जो उनकी गणित की जो पुस्तकें हैं भाषा और गणित की, उसमें ज़्यादा बताई जाती हैं, उदाहरण यहीं से देकर चीज़ों को सॉल्व करवाया जाता है। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है, एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित है, यही ऑप्शन गलत है आपका, ठीक है। वैसे सत्य पूछा है, 3 ऑप्शन गलत होंगे, एक ऑप्शन सही होगा, तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा,
पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में विज्ञान, समाज विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एकल दृष्टिकोण नहीं, सिर्फ एक विषय से संबंधित नहीं, इसमें विज्ञान, समाज विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा तीनों का कॉम्बिनेशन है। आगे देखते हैं, ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? स्वतंत्र संवाद नहीं, बच्चा जो है वो भाषा की क्लास हुई या ईवीएस का क्लास हुआ, उसमें जो है बच्चा वाद विवाद करेगा, संवाद करेगा तो चीज़ें सही होंगी, ये बात सही है, तो ये कम तो नहीं करना चाहिए। चित्र पठन, ये चित्र के माध्यम से बच्चे चीज़ों को सीख पाते हैं। कथा हो सकता है लेकिन विवरण को कम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा व्याख्यात्मक प्राथमिक स्तर पर व्याख्या नहीं हमें देनी चाहिए, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 20वां क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती है। वास्तविक चुनौती क्या है देखते हैं, परिभाषाएं और जानकारी, मतलब परिभाषाओं को याद करना और जानकारी लेना वास्तविक चुनौती है। रट कर सीखना, अवधारणाओं और का विवरण, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने का अवसर। यानी कि वास्तविक चुनौती ये है कि बच्चा किस प्रकार से चीज़ों को अपने आप से व्यक्त कर सकता है, किस प्रकार से अगर हम कोई टॉपिक दें तो बच्चा खुद से तर्क कर उस पर अपना तथ्य रख सकता है। तो यही चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। पढ़ाने के लिए सभी लोग पढ़ाते हैं, सारे टीचर पढ़ाते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल ये हो जाता है कि हम किसी विषय को इस प्रकार से पढ़ाएं कि बच्चा खुद की भाषा में आपको समझा दे जो भी टॉपिक हो। तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर के, कहाँ गया प्रश्न, कहाँ गया, यही था 21 वाला। प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उपथीम शामिल है? परिवार और दोस्त, जल, कार्य और खेल, भोजन। तो देखिए उप थीम की बात हुई है, तो 21 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, परिवार और दोस्त। ये क्या है, ये उपथीम है। और जो थीम है पाठ्यक्रम में परिवार और दोस्त थीम से उपथीम शामिल है, इसमें ये हो गया। और इसके 4 उप थीम है, जैसे कि आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर, पौधे, ये जो है उप थीम है। और जो थीम है उस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है थीम, तो थीम है यानी कि परिवार और मित्र, जो थीम की बात हुई है ये उप थीम में भी शामिल है। भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीज़ें कैसे करते हैं, कैसे सीखते हैं, ये चीज़ें। ठीक है, मैंने बता दिया थीम और उप थीम, आपने लिख लिया होगा। अगर मैंने फास्ट बोला हो तो आप वीडियो पॉज करके चीज़ों को लिख सकते हैं, या अगर आपने नोट पढ़ा है कहीं तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। बस आप प्रैक्टिस करिए और याद करने की कोशिश करिए कि चीज़ों को किस प्रकार से पढ़ा जाए या सीखा जाए कि चीज़ें बहुत ज़्यादा समय तक याद रहें। ईवीएस में अन्य प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जाता है। ईवीएस में प्रामाणिक और सार्थक शिक्षण दिया जाता है वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा, सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा। यानी कि बच्चे ने क्या उत्तर दिया है, सही दिया, नेगेटिव दिया या पॉजिटिव दिया, उसके हिसाब से सार्थक शिक्षण दिया जाता है। तो 22 के सही आंसर की अगर हम बात कर लेंगे तो जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि अगर हम वर्णन की बात करें और वास्तविक संवाद तो इम्पॉर्टेंट है, ये तो होगा ही आपका, ये होगा। और वर्णन भी ईवीएस में इम्पॉर्टेंट है, जिसको कम करना चाहिए विवरण को, लेकिन फिर भी अभी भी वर्णन अगर करेंगे नहीं, व्याख्या नहीं करेंगे तो बच्चा उसको रिलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और प्रयोगों के द्वारा हम चीज़ों को कर सकते हैं, तो ये तीनों हो जाएगा। बच्चा बच्चे के आंसर के हिसाब से हम चीज़ें नहीं बदल सकते ना, बच्चा अब सही अपने चीज़ों को पढ़कर बोल रहा है या उसका स्कीमा सही है ये या कैसा है। अगर नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव में करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का सहयोग लेना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे देखते हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यात्रा थीम के मुद्दे, यानी कि यात्रा जो थीम है के मुद्दे केवल शिक्षार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि, देखिए केवल अगर यही ऑप्शन में आता तो ये ऑप्शन गलत हो जाता, लेकिन ये क्वेश्चन में ही केवल दिया है तो बहुत ध्यान से हमें ऑप्शन को पढ़कर चीज़ों को चूज़ करना है। यदि मुद्दों के आसपास बहुत आयोजित की जाती है, मुद्दों के आसपास बहुत नहीं, बहस, ठीक है, बहस आयोजित की जाती है, विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखाकर, तो यात्रा की थीम है यानी कि भ्रमण विधि का थीम है तो श्रव्य दृश्य दिखाना ही है। यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है, शिक्षक अगर प्रदर्शन दिखाएंगे तो बच्चा खुद इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। थीम आधारित वर्कशीट बात छोड़िए, वर्कशीट की सही आंसर जो हो जाएगा वो
केवल विद्यार्थियों का जो मुद्दा सार्थक तभी हो सकता है जब वो बहस करे। बहस का मतलब है कि वाद विवाद करे, संवाद करे, विश्लेषणात्मक विधि से चीज़ों को सीखें, जिसका निगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू पर वो ध्यान दें। आगे देखते हैं ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? क्षेत्र भ्रमण, रेडियो, विकिपीडिया, विश्वकोश। तो आपको पता है कि ईवीएस में जब भी क्षेत्र भ्रमण की बात की जाए तो उसको चूज़ करने का के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, और ये जो तीनों हैं वो इतने बेहतर नहीं है जितना क्षेत्र भ्रमण है। आगे देखते हैं जैसे कि अगर आप ईवीएस में आप वृक्ष का एक लेसन पढ़ा रहे हैं और अगर आप उसका भ्रमण करवा देते हैं गार्डन का, या वृक्ष को दिखाकर उसको स्पर्श करा के उसको अच्छे से व्याख्यात्मक तरीके से चीज़ों को बता सकते हैं, या खेल विधि से पढ़ा देते हैं बच्चों को, तो बच्चा आसानी से याद कर लेता है या सीख जाता है। जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है भूमिका निर्वाह द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है। 25 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि भूमिका निर्वाह। जल थीम में जितने भी ग्रुप हैं उनमें जितने भी बच्चे इन्वॉल्व हैं उनकी अलग अलग भूमिकाएं हों,